हेलो हेलो। क्या सब आवाज़ वाज सब सही है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? हेलो। जय हिंद दोस्त। आज आज हम बायोलॉजी का ब्लड चैप्टर देखते हैं। ठीक है। ब्लड यानी कि रक्त। रक्त क्या है? रक्त जो है रक्त जो है एक कोलॉइड है। ठीक है। रक्त एक कोलॉइड है। गाढ़ापन है। रक्त एक संयोजिक ऊतक है। ठीक है। रक्त एक संयोजिक ऊतक है और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। ठीक है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4। और रक्त जो होता है वो वयस्क मानव यानी कि अडल्ट। अडल्ट वयस्क उसे बोलते हैं जो 18 वर्ष की अवस्था में आ चुके हैं। और उसे हम वयस्क के यानी हिंदी भाषा में उसे व्यस्त बोलते हैं और इंग्लिश में अडल्ट बोलते हैं। ठीक है। तो आइए रक्त यानी कि ब्लड देखते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड दिख रहा है? ठीक है। ब्लड यानी कि रक्त। ठीक है। ब्लड एक संयोजी ऊतक संयोजिक ऊतक है। ठीक है। यहीं लिख दीजिए। वैसे शॉर्ट में आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस स्क्रीनशॉट मार के और जो हम लिखा रहे हैं वर्ड पे, ठीक है, वर्ड पर जो लिखा रहे हैं वर्ड पे, और इसको स्क्रीनशॉट मार के अपना कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है। और बढ़िया से नोट हो जाएगा, एकदम शॉर्ट नोट इसी तरह बनाइए। ब्लड क्या है? ब्लड एक संयोजिक ऊतक है। कौन सा ऊतक है? संयोजिक। संयोजी मैंने संयोग किया है, उसी को हम ऊतक कहते हैं। संयोग किया है, संयोजिक मैंने संयोजिक ऊतक। ठीक है। एक प्राकृतिक कोलाइड है। कोलाइड प्राकृतिक रूप से क्या है? कोलाइड प्राकृतिक। कोलाइड प्राकृतिक है। प्राकृतिक यानी कि गाढ़ा है। गाढ़ा। ठीक है। जब रक्त हमारा शरीर से बहता है तो देखते हैं लिक्विड, एकदम हल्का लिक्विड नहीं होता है, गाढ़ापन होता है। जैसे में दही हो गया। ठीक है। दही हो गया और शैम्पुल। शैम्पुल तो वो दूसरा श्रेणी में चला जाएगा। माने गाढ़ापन को दर्शाता है, वही एक प्राकृतिक कोलाइड। कोलाइड माने गाढ़ापन। ठीक है। और संयोजिक माने हमारा जो टिश्यू है वो संयोग संयोग से बना है। ठीक है। इसलिए यह इसे क्या बोलते हैं? संयोजिक। संयोजिक ऊतक। ऊतक ऊतक होता है पांच। संयोजिक ऊतक हो गया, पेशीय ऊतक हो गया, एडिपोज ऊतक हो गया। एक ऊतक का अलग 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 हम लेक्चर ले लेंगे। ठीक है। और ऊतक ऊतक ज़्यादा हार्ड नहीं है, वो बहुत ही हल्का चैप्टर होता है। और बायोलॉजी तो सबसे मज़ेदार चैप्टर ही होता है और ये भी बहुत हल्के चैप्टर है। इसको आइए हम देखते हैं। इसका पीएच अगर वैल्यू की बात करेंगे, पीएच पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, इसकी 7.4 होता है। जो 7.4 होता है या इस और संकेत करता है या क्षारीय होता है। ठीक है। क्षारीय यानी कि बेस। बेस 7.4 होता है, इसलिए यह क्षारीय होता है। अगर 7.4 से कम होता पीएच वैल्यू तो यह अम्लीय हो जाता। ठीक है। अगर पीएच और ये बयास बयास व्यास में कहाँ निर्माण होता है? रक्त का निर्माण। अस्थि मज्जा।
ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। अगर वही भ्रूण अवस्था में देखेंगे तो भ्रूण अवस्था की अगर बात करें तो लीवर में होता है। ठीक है, रक्त, यह जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहला प्लाज्मा जो है 55 से 60% होती है। ठीक है, प्लाज्मा कितना परसेंट ले लेता है रक्त का, यानी कि यहाँ लिख देते हैं ब्लड, यानी कि रक्त। ठीक है, और रुधिराणु ब्लड कार्पल्स से बोलते हैं, ब्लड कार्पल्स छोड़िए, इंग्लिश में ज़्यादा जगह टेक लेगा, इसीलिए इसे शॉर्टकट में लिख देते हैं ब्लड कार्पल्स। बी से ब्लड, सी से कार्पल। रुधिराणु, प्लाज्मा में प्रोटीन पाया जाता है। कौन कौन प्रोटीन पाया जाता है? प्लाज्मा में जो प्रोटीन पाया जाता है और एंटीबॉडी का निर्माण करता है प्लाज्मा। तो पहला प्रोटीन जो होता है फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोटीन। और इस सब का अगर निकाल देंगे तो जो बचा हुआ भाग होता है वो सीरम होता है, जो कि हल्का रंग का होता है। ठीक है, बचा हुआ भाग क्या होता है, अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन ये सब जो प्रोटीन होता है उसको निकाल देते हैं तो प्लाज्मा में शेष, यानी कि शेष जो बच जाता है उसे हम सीरम कहते हैं। सीरम जो होता है हल्का पीले रंग का होता है और इसे बीमारियों की जांच किए जाते हैं, वो आगे हम बताएंगे। ठीक है, अभी बस इतना देखिए। एंटीबॉडी क्या लिखा हुआ राइटिंग आपको दिख रहा है? ठीक है, आप लोग एकदम इसी तरह से अपना कॉपी में उतारिएगा और लिखिएगा और देखिएगा, एक अच्छा प्रकार का नोट बन जाएगा और बहुत ही शॉर्ट नोट है। ठीक है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी और रुधिराणु को हम 3 भाग में डिवाइड किया गया, 3 भाग में बांटा गया है। जैसे में एक पिता है, उसका 3 बेटा है, तो उसको आधा आधा जमीन देता है, माने जमीन उसको 3 भाग में बांटता है। उसी प्रकार रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल, इसको 3 भाग में बांट दिए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला में आवेगा RBC, रेड ब्लड कार्पल्स, WBC, व्हाइट ब्लड कार्पल्स। ठीक है, श्वेत रक्त कणिका इसे बोलते हैं, इसे प्लेटलेट प्लेटलेट्स हो गया। इसे ल्यूकोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूकोसाइट ना ल्यूकोसाइट इसे ना, एरिथ्रोसाइट। RBC को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। अब इसे हम कहते हैं ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट यानी कि रक्त बिंबाणु, इसे हिंदी में बोलते हैं रक्त बिंबाणु।
प्लेटलेट को हिंदी में हम रक्त विमाणु कहते हैं, रक्त विमाणु, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट के नाम से भी डब्ल्यूबीसी को जानते हैं। आरबीसी तो एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं। रेड ब्लड कार्पा, लाल रक्त कनिकाएं, लाल रक्त कनिकाएं, ठीक है, लाल रक्त कनिकाएं। आइए एक बार समझाते हैं। ब्लड क्या है? ब्लड एक प्राकृतिक कोलॉइड है, उसे गाढ़ापन को दर्शाता है और यह एक संयोजिक उत्तक है, ठीक है। और इसका पीएच वैल्यू 7.4 होता है, इसलिए यह क्षारीय होता है। रक्त का अगर देखेंगे तो पीएच के मान देखेंगे 7.4 होता है, यह क्षारीय रूप होता है। और पीएच का अगर स्केल देखें तो 14 0 से 14 तक होता है। 7 पीएच जिसका होता है वह उदासीन होता है, 7 से कम होता है उसे अम्लीय करते हैं, 7 से अधिक होता है उसे क्षारीय। इसीलिए रक्त जो है क्षारीय इसलिए कहा कि 7.4 हो गया, ठीक है। और उसके बाद बयास में अगर रक्त का निर्माण यानी कि निर्माण होता है, कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। अस्थि मज्जा क्या होता है? अस्थि मज्जा का अगर हम देखेंगे तो अस्थि मज्जा हम उसे कहते हैं जब मानव के जो हड्डी होता है ना, हड्डी के जो बीच खोखला वाला भाग होता है, जब मुर्गा उर्गा आप खाइए होंगे, चिकन अगर लाते हैं, जैसे में अब बरसात के मौसम आ रहा है, ठीक है। अभी बरसात के मौसम में जब सामान होगा तो मीट मछली के जो मांसों मीट जो होता है उसका रेट थोड़ा डाउन हो जाता है। तो पूरा चलता है तो आप लोग खाइएगा तो देखिएगा जब जो लेग पीस होता है जब वो ज्वाइंट होता है हड्डी का और वह जो टूटता है उसके बीच चिबाते होंगे तो अस्थि मज्जा होता है उसको में भी। तो हड्डी के बीच में जो खाली खाली स्थान होता है उसी में रक्त का निर्माण होता है, उसे क्या कहते हैं? अस्थि मज्जा कहते हैं, ठीक है, अस्थि मज्जा, ठीक। और सावन में तो ऐसू आप लोग मुर्गा पूरा दबा के खाइए करेंगे, काहे कि सस्ता रेट होता है। इसी में तो एक लाइकन के पूरा मैंने छूट मिल जाता है, जो पढ़ने वाला है कॉम्पिटेटिव एग्जाम वाला के लाइकन तो ऐसी पैसा कम रहता है, तो इसीलिए वो पूरा गर्दा उड़ा देता है, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, ठीक है। इसे थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट के नाम से प्लेटलेट को डालते हैं। और ब्लड जो है दो भाग में बांटा गया है। और पहला प्लाज्मा में 3 प्रोटीन पाया जाता है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी। और इस सब के निकालेंगे तो शेष बचा भाग सीरम होता है, सीरम से बीमारी की जांच होती है और सीरम जो होता है हल्का पीले रंग की होती है, ठीक है। उसके बाद आता है रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल्स, ठीक है। ब्लड कार्पल्स 3 भाग में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट को हिंदी में हम कहते हैं रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु प्लेटलेट, ठीक है। और प्लाज्मा जो है 55 से 60% होता है। और वही अगर रुधिराणु का बात करेंगे तो परसेंटेज में अगर देखेंगे इसे 40 से 45% होता है। 40 से 45% भाग क्या होता है? रुधिराणु यानी कि आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, प्लेटलेट हो गया, ये सब मिला के जो होता है 40 से 45% कवर करता है रुधिराणु यानी कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। लाल रक्त कनिकाएं, आरबीसी को डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? श्वेत रक्त कनिकाएं। प्लेटलेट को हिंदी में रक्त विमाणु कहते हैं, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को क्या किस नाम से जानते हैं? ल्यूकोसाइट, ठीक है। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। थोड़ा तार हिल रहा है, इसको तार को हम फेंक देते हैं, साला मोबाइल टूट जाएगा तो फिर इसी से वीडियो रिकॉर्ड होता है, वीडियो भी नहीं बनेगा, ठीक है। क्षमा चाहेंगे। तो 2 मिनट ना कुछ समय थोड़ा सा रुकिए। इस साला तार कैसे सब गंडोगोल हो गया जी, गंडोगोल हो गया, गंडोगोल। आज रात हो गया है, 12 बज रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो रात से, ठीक है। आइए अपने टॉपिक पर आते हैं। ये सब हो गया, आप उम्मीद करते हो स्क्रीनशॉट मार लीजिए, स्क्रीनशॉट इतना के आरबीसी यहीं बता देते हैं।
नहीं हटेगा आरबीसी, आरबीसी थोड़ा लंबा जाएगा, आरबीसी यहाँ बताते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ देखते हैं पहले, आरबीसी जो है इसकी आकार, आरबीसी का आकार कैसा होता है, आकार, आकार का अगर बात करेंगे तो गोल होता है, आकार गोल होता है। इसमें आरबीसी, आरबीसी में नहीं केंद्रक नहीं पाया जाता है, केंद्रक तथा लाइसोसोम, लाइसोसोम, लाइसोसोम नहीं पाया जाता, बस काट कुट मैंने नहीं पाया जाता, तो जगह ज़्यादा कैप्चर करेगा, ठीक है। अब लोग तो समझ आ रहा है, ये है केंद्रक नहीं पाया जाता, लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। इसका रक्त जो होती है इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, लाल रक्त कणिका, इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पाया जाता है, इसीलिए इसका रक्त जो होती है लाल होता है, ठीक है। आप लोग देखते होंगे अगर कोई बदमाशी कर बच्चा लोग जो होता है अगर गिर गया तो थोड़ कट गया तो उसका रक्त कैसा निकलेगा, लाल। तो लाल किस वजह से निकलता है, लाल जो निकलता है हीमोग्लोबिन रखता है, इसीलिए इसका रंग जो होती है लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन का अगर स्तर की बात करेंगे तो हीमोग्लोबिन मेल में और फीमेल में देखेंगे, फीमेल मेल में जो होता है 14 ग्राम होता है, 14 ml होता है, और इसमें होता है 14.9 ग्राम होता है, सॉरी 14.9 ml, और ये 13.9 ml 100 ml में, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और रक्त का निर्माण अगर बात करेंगे, आरबीसी, आरबीसी का निर्माण, निर्माण आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, व्यास में। अगर निर्माण तो बता ही दिए हैं, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसीलिए इसमें आयरन भी होता है। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन, आयरन माने लोहा, आयरन पाया जाता है, ठीक है। आयरन की मात्रा जो होती है महिला की अपेक्षा और पुरुष में ज़्यादा होती है, इसीलिए पुरुष का जो शरीर होता है हट्टा कट्टा होता है, बहुत ही भारी होता है। अगर 4 फेंट भी मार देगा तो उसको कुछ नहीं होगा, ऐसी शरीर सह लेगा, ठीक है। हमारे ऊपर तो कितनों मार देगा तो कुछ नहीं होगा, इतना शरीर बढ़िया रहा है, ठीक है। वही अगर लड़की के मार देगा हमारे ही एज के, अगर 2 फेंट मार देगा तो वाई वाई कर लगेगा, समझ गए, माई बाप चिल्लाने लगेगा कि बोलाओगे मैया मिर्गी आ गलो, मिर्गी आ गलो, ठीक ना। थोड़ा थोड़ा मोड़ा ये सब भी जरूरी है, तो फिर बोरिंग लगने लगेगा। रैक्ट चैप्टर बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, वो पता चलता है, हाँ हाँ ये होलो खून, होलो खून, होलो मैंने रैक्ट होलो, तो हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या, संख्या हीमोसाइट संख्या को मापते हैं। आरबीसी की संख्या को किस चीज़ में मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी की संख्या, आरबीसी लाल रक्त कणिका, एरिथ्रोसाइट,
इसे बोलते हैं, ठीक है। आरबीसी की संख्या को हम किस चीज में मापते हैं? हीमोसाइटोमीटर, हीमोसाइटोमीटर। आरबीसी, आरबीसी अगर रक्त की कमी हो जाएगा तो एनीमिया नामक रोग होता है, रक्तहीनता इसे बोलते हैं, ठीक है। चक्कर आने लगेगा, पूरा ऐसे ऐसे चक्कर आने लगेगा, हाँ, वो किस कारण से होता है? आयरन की कमी हो जाता है। और अक्सर देखिएगा लड़की लोग में आयरन की कमी होने की वजह से जब भी कहूँ रौदा उदा में जाएगा तो उसका तिरतिरी मार देता है। तो क्लास में भी करते होते होंगे तो आपको पता होगा कि लड़की जल्दी बेहोश हो जाता है, लेकिन लड़का एक भी नहीं होगा। अगर देखेंगे 100 में एक लड़की बेहोश होती, 100 में अगर 90% लड़की बेहोश होगी, 10% भर लड़का होगा, एक को लड़का भी नहीं होता है वैसा, ठीक है। तो काहे होता है ऐसे? इसलिए होता है कि उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम है, इसलिए हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया, एनीमिया नामक रोग होता है। रक्त की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। तो एक लाइन और इस सटले में लिखिए, रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया कमी, हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया, एनीमिया नामक रोग होता है। इसे हिंदी में रक्तहीनता कहते हैं, रक्तहीनता, रक्तहीनता भी कहते हैं, एनीमिया नामक रोग होता है। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं, ठीक है। और रक्त की अगर बात करेंगे तो आधा लीटर ब्लड जो होती है महिलाओं में कम होती है। वजन का, अपना वजन का कुल भार का कितना % होता है? कुल भार का जितना वेट होता है, ठीक है दोस्त, कुल भार का 7% होता है, ठीक है। एक स्वस्थ मानव में, स्वस्थ शरीर में सर 5 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। अब महिला में आधा लीटर ब्लड कम होता है, 5 लीटर। फीमेल, मेल। तो एक बार और रिवीजन कर देते हैं, आप लोग खाली देखते रहिए। रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड होता है, और रक्त एक गाढ़ापन को दर्शाता है, इसीलिए प्राकृतिक कोलाइड है। रक्त एक संयोजित उत्तक भिन्न है, और रक्त स्वस्थ मानव में रक्त होता है 5 लीटर, 5.5 लीटर होता है। महिला में आधा लीटर ब्लड इशू कम होता है, इसलिए उनका शरीर भी कमज़ोर होता है। लेकिन हाँ, शारीरिक रूप से कमज़ोर होते हैं, लेकिन मानसिक रूप से दोनों इक्वल होते हैं, माने बराबर, ठीक है। और कुल भार का 7% उनका ब्लड होता है, जितना अगर हमारा वेट है उतना ही उनका 7% उसका होगा, ठीक है। परसेंटेज निकाल दीजिए, आपका ब्लड का मालूम हो जाएगा। 7% जितना भी आपका वजन है उसमें 7% निकालिएगा, आपका रक्त पता चल जाएगा कितना है। और रक्त एक संयोजित ऊतक है, और रक्त के अध्ययन को हम क्या कहते हैं ना? रक्त की संख्या को हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं, और रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, ठीक है। गुण अवस्था में लीवर में बनता है, वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में बनता है। वयस्क में निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। रक्त का पीएच वैल्यू कितना होता है? 7.4, यानी कि क्षारीय होता है, ठीक है। और रक्त जो होती है दो पार्ट में बांटा गया, 2 भाग में बांटा है। पहला प्लाज्मा, प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, एंटीबॉडी, और रुधिराणु यानी कि ब्लड कार्पल जिसे बोलते हैं, वो 3 भाग में बांटा गया है। पहला
पहला आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट कहते हैं और जबकि डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, प्लेटलेट के प्रोथ्रोम्बिन कहते हैं। और आरबीसी रेड ब्लड कार्पल को हिंदी में लाल रक्त कणिका बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कार्पल यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं बोलती है। और प्लेटलेट यानी कि रक्त बिंबाणु इसको नाम कहते हैं, रक्त बिंबाणु। ठीक है, अगर हम बात करेंगे तो आरबीसी, आरबीसी में आरबीसी की आकार का अगर बात करेंगे तो वह जो होता है आरबीसी का आकार गोल होता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है? एक गोल होता है, गुच्छे नुमा ऐसे गोल होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है। और आरबीसी की लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और रक्त हीमोग्लोबिन की लाल रक्त हीमोग्लोबिन के कारण होता है। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। और रक्त की संख्या को हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं, हीमोसाइटोमीटर में मापते हैं। ठीक है, और रक्त में केंद्रक और तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। रक्त में कोई केंद्रक और नहीं कोई लाइसोसोम पाया जाता है। और रक्त का व्यास में निर्माण जो होता है, रक्त का निर्माण व्यास में अस्थि मज्जा में होता है। अगर बच्चा यानी कि भ्रूण माने बच्चा, भ्रूण अवस्था माने बच्चा, और भ्रूण अवस्था यानी कि बच्चा में निर्माण जो होता है वह जो होता है लीवर में होता है। और आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। यहाँ सेटल लिखिए, इसका इतना दिन जीवन काल होता है, जीवन काल। और आरबीसी का मार्ग कहाँ जाता है? स्प्लीन, पलीहा, पलीहा। आरबीसी का कहाँ पे जाके जमता है? खराब हुई आरबीसी कहाँ पे जाके खत्म होता है? पलीहा यानी कि लीवर में या पलीहा में, लीवर। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। आरबीसी पलीहा यानी कि लीवर में जाकर समाप्त होता है। इसे ग्रेड यार्ड के नाम से जानते हैं, ग्रेड यार्ड। ठीक है, ग्रेड यार्ड, आरबीसी को ग्रेड यार्ड के नाम से भी जानते हैं। आरबीसी की संख्या को हीमोसाइटोमीटर कहते हैं। और उम्मीद कर इतना आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, बहुत ही भर गया है बोर्ड। और फिर से निकाल के प्लाज्मा बतावेंगे, प्लाज्मा बहुत हल्का होता है। फिर डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, 3 चीज बता के इस वीडियो को खत्म कर देंगे। स्क्रीनशॉट मारिए। ठीक है, तो अगला लेक्चर चलता है। और उसके बाद डब्ल्यूबीसी देते हैं। डब्ल्यूबीसी के तो हम ल्यूकोसाइट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब मार दिए होंगे, तो अच्छा लगेगा वीडियो, तो इसीलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए और चैनल को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। ठीक है, रोज इसी प्रकार रात में हम वीडियो अपलोड करेंगे, कंटेंट आपके लिए बनाएंगे। ठीक है, और एग्जाम में अक्सर यहीं से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। जो हैवी आप लोग पैसा देते हो, पैसा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, कहे कि आपका भाई आपके लिए मेहनत कर रहा है और आप लोगों के लिए ही जीता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग पैसा वैसा मत दीजिए, उससे अच्छा कंटेंट यहीं आप दे देंगे। ठीक है, इसी वाइट बोर्ड से आपको सिलेक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा, प्लाज्मा, इसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? इसमें प्रोटीन प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन,
फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन पाया जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन एंटीबॉडी प्रोथ्रोम्बिन एंटीबॉडी का अगर निकाल देंगे तो शेष बचा हुआ जो भाग होता है, और शेष बचा हुआ जो भाग होता है उसे हम सीरम कहते हैं। ठीक है, ठीक है। इन्हें रुधिराणु यानी कि WBC पढ़ना है, WBC। उसके बाद रक्त बिंबाणु ल्यूकोसाइट। WBC जो होती है इसका आकार, इसमें केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, केंद्रक पाया जाता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, और इसीलिए यह सफ़ेद होता है, सफ़ेद होता है। इसका जीवन काल 2 से 4 दिन।